एआई, क्या ये सच में हमारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा या फिर ये सब बस साइंस फिक्शन फिल्मों की बातें हैं? देखिए, एआई को लेकर ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो सुनने में आती ही रहती है, पर आज आज हम समझेंगे कि एआई की हकीकत क्या है और कल्पना क्या है और इन दोनों के बीच का फर्क क्या है। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि एआई असल में है क्या और इसके कितने प्रकार होते हैं। यकीन मानिए, सारा खेल इसी समझ में छुपा हुआ है। दरअसल जब हम एआई कहते हैं तो हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे होते। इसे मोटे तौर पर 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और यहीं से हमें अपने उस बड़े सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा। तो ये 3 स्तर हैं। पहला है नैरो एआई, जो आज हमारे चारों तरफ मौजूद है। दूसरा है जनरल एआई, जो इंसानी दिमाग की तरह काम कर सके। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और तीसरा है सुपर एआई, जो फिलहाल सिर्फ एक थियोरी है, एक आइडिया। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एआई की जिससे हम सब रोज मिलते हैं, भले ही हमें पता चले या ना चले। इसका नाम है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसे कभी कभी वीक एआई भी कहते हैं। अब वीक का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि इसका दायरा बहुत सीमित है, बहुत नैरो है। ये अपने एक काम में शायद इंसान से भी लाख गुना बेहतर हो सकता है, लेकिन उस काम के बाहर ये कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। फोन में सिरी या गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स जो बताता है कि अगली फिल्म कौन सी देखें, या फिर गूगल मैप्स जो हमें ट्रैफिक से बचाता है, ये सब के सब नैरो एआई के ही तो उदाहरण हैं। सब अपने अपने काम के माहिर हैं, पर एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। नैरो एआई को समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, ये एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह है। मतलब दुनिया के किसी भी इंसान को हरा सकता है। लेकिन अगर उसी ग्रैंड मास्टर को हम कहें कि चलो क्रिकेट खेलो, तो शायद उसे बैट पकड़ना भी नहीं आएगा। बस यही है नैरो एआई, अपने एक काम का चैंपियन, पर सिर्फ एक ही काम का। चलिए अब नैरो एआई की इस सीमित दुनिया से बाहर निकलते हैं और उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो साइंस फिक्शन फिल्मों की जान है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ शतरंज ही नहीं खेले, बल्कि कविता भी लिख सके, कोई नई भाषा सीख ले और मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं को भी सुलझा सके, बिल्कुल एक इंसान की तरह। यही सपना है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? जहां नैरो एआई एक टूल है, एक औजार है जिसे एक ही काम के लिए बनाया गया है, वहीं जनरल एआई का सपना एक ऐसी बुद्धि बनाने का है जो किसी भी तरह की समस्या को समझ सके और उसे हल करने का तरीका खुद ब खुद सीख सके। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, आज की तारीख में एजीआई जैसी कोई चीज हकीकत में नहीं है। नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े मॉडल शायद एजीआई हैं, पर ऐसा नहीं है। वो भी नैरो एआई की कैटेगरी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोग्राम किए हुए काम के दायरे से बाहर जाकर कुछ नया नहीं सोच सकते या सीख नहीं सकते। और अब हम उस लेवल पर आते हैं जो अभी सिर्फ कल्पना की दुनिया में है। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में रोमांचक भी लगता है और थोड़ा डरावना भी। ये है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई। ये एक ऐसा एआई होगा जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के बराबर नहीं, बल्कि उससे कई कई ज्यादा होशियार होगा। चाहे वो आइंस्टाइन की तरह फिजिक्स को समझना हो या शेक्सपियर की तरह साहित्य लिखना हो, एएसआई इन सब में इंसानों से मीलों आगे होगा। ये एक थ्योरी है। तो अगली बार जब भी कोई ये कहे कि एआई दुनिया पर कब्जा कर लेगा, तो समझ जाइएगा कि वो असल में इसी काल्पनिक सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ना कि उस नैरो एआई की जिसका इस्तेमाल हम और आप अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को कितने अच्छे से समझाती है। नैरो एआई जो एक काम का एक्सपर्ट है, वो आज की हकीकत है। जनरल एआई जो इंसानों की तरफ फ्लेक्सिबल हो, वो भविष्य का एक लक्ष्य है जिस पर काम चल रहा है। और सुपर एआई जो इंसानी बुद्धि से भी परे हो, वो अभी सिर्फ साइंस और फिलॉसफी की दुनिया का एक विचार है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज का एआई एक स्पेशलिस्ट है। कल का एआई शायद इंसानों जैसा जनरल बन पाए, और उसके बाद का एआई कैसा होगा, ये तो अभी सिर्फ एक कल्पना है। एआई की दुनिया को समझने के लिए ये फर्क जानना
बेहद जरूरी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी को और भी बेहतर और कुशल बनाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे रोज के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज्ञान आपके परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी तक भी पहुंचे। चलिए हम सब मिलकर ज्ञान की इस खोज को हमेशा ऊंचा रखें। अगले विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि ये नैरो एआई हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे काम करता है। कभी सोचा है कि एक दिन में हम कितनी बार नैरो एआई से मिलते हैं? जवाब आपको हैरान कर देगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा।